नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे ब्रूडमेर और स्टैलियन की कैटेगरी और जजेस से भी बात करेंगे। हम लोग ऐसे आयोजन में हम अगर अपना धीरज, अपनी शांति, अपना सहयोग नहीं देंगे तो पुष्कर धीरे धीरे बदनाम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। हमें पुष्कर को आबाद रखना, इस मेले को विश्व के सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाना है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ घोड़ों की बातें हो। घोड़ों का सबसे बड़ा विशाल या विश्व का सबसे बड़ा मेला अगर कहीं आयोजित हो तो वो सिर्फ एक ही जगह पे हो, वो है पुष्कर। हम ऐसा प्रयास करें, ऐसा ही सहयोग बनाए रखें। टोकन नंबर 11 और 12 इन दोनों ने इस कैटेगरी में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारे विभाग के संयुक्त निदेशक श्रीमान डॉक्टर बाबूलाल सिंह परमेश्वर नागौर से अब इस प्रतियोगिता में जो तृतीय स्थान प्राप्त किया है वह टोकन नंबर 5। इस प्रतियोगिता में आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। कौन सा है? परी परीश्वरी टोकन नंबर 5 श्री हरिदेव सन ऑफ ओम प्रकाश। थोड़ा दूर से भैया। तीसरा नंबर हासिल किया इसने इस ब्रूडमेर कैटेगरी में और उसका सम्मान। टोकन नंबर 4 श्री गणेश लाल गुर्जर, बंगालाल जी गुर्जर, काकरोली राजसमंद से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस घोड़ी की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया आपने। टोकन नंबर 4 इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। टोकन नंबर 2 श्री मोहन सिंह पावटा जोधपुर से इन्होंने कैटेगरी घोड़ी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रजत 2018 विनर पुरस्कार 2 दान। टोकन नंबर 2 श्री मोहन सिंह सन ऑफ सोल्जर सिंह पावटा जोधपुर से 2018 में विनर पुरस्कार का है ये है सभी अश्वला पालक 2018 2 दान चैंपियन थी। 2018 में भी ये चैंपियन, 2023 में भी होगी। 2023 में भी ये ब्रूडमेर कैटेगरी में चैंपियन बन गई। जीत गई। दर्शकों, ये थी ब्रूडमेर की कैटेगरी। आगे देखेंगे स्टैलियन की कैटेगरी और उसके बाद जजेस से भी बातचीत करेंगे। श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय डॉक्टर रवींद्र परियार का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो घोड़ों की बारीकी होती है जिसके बारे में ज़्यादातर दर्शक हैं उन्हें मालूम नहीं है। जीवन की जो जिस तरीके की बारीकी बता रहे हैं वो डॉक्टर्स को जो पशुपालक हैं उन्हें भी नहीं मालूम होती है। तो प्रत्येक घोड़े की आज सुबह से मीडिया कर्मियों को भी उन्होंने ब्रीफ किया है। घोड़े के एक एक कैरेक्टर, उसकी ब्रीड, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी चेस्ट, उसके हुक, उसकी वर्टिब्रल कॉलम, उसकी नेक, उसके जो कानों का घुमाव है, उसका नोज, उसकी नेजल बोन, सबके बारे में उन्होंने जो ये जानकारी दी है। सभी पशुपालक भाई जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। जिस घोड़े के जो दर्शक इनके बाद से इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं कृपया करके अपना ध्यान रखते हुए ही घोड़े की चाल को देख के थोड़ा सा अलर्ट हो जाए।
का रोमांच अपने निर्णायक मोड़ पर। टोकन नंबर 30 ने सभी पुरस्कार पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि तालियों के साथ में उनका उत्साहवर्धन करें। आप धन्यवाद श्रीमान डॉक्टर साहब था और आज इन्हें पाते हुए जब से ये कॉलेज के अंदर थे तभी से हो गई थी और वो स्वयं भी ये अपना इंटर्न कराते हैं, अपना इंटर्न रखते हैं, घोड़े रखते हैं। और आप देख सकते हैं ये दूसरी पशुपालक है तो ये जो बारीकियां है घोड़े के बारे में, घोड़े की जो कलर्स के बारे में, घोड़े के कैरेक्टर्स के बारे में, उसके टेम्परामेंट के बारे में, उसके बारे सभी को दिया पूछ रहे नंबर बोले इसको कौन सा है इसको जो पीयूष भाई चौधरी हैं उनके पशुपालक छब्बीस को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पीयूष भाई रणछोड़ भाई चौधरी टोकन नंबर 26। अश्व का नाम है तो मॉर्निंग स्टार। इनके अश्व ने इस प्रतियोगिता के अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया है प्रोत्साहन पुरस्कार। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अगर वहां से ये कैटेगरी के पशुपालक को रोजगार प्रदान कर दिया जाता है तो मनोज कुमार प्रभुदास पटेल को इस प्रतियोगिता का तृतीय पुरस्कार हासिल हुआ है। नाम क्या है? सागर तमिलनाडु से। थोड़ा इधर इनको हटाओ। अरे भाई साहब व्हाइट टी शर्ट थोड़ा हट जाइए। अरे हाथ अरे भाई साहब थोड़ा इधर लो। सर जी हाथ लगाओ। थैंक यू। आ चुका है उसका सम्मान करें। यह एक प्रक्रिया है कि सर किए जाते हैं, इसका सम्मान करें। प्रशासन से निवेदन है। तो स्टैलियन कैटेगरी में गोल्डन रॉक जीत चुका है दर्शकों, और इन्होंने एक चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस की ट्रॉफ़ी भी यहाँ अनाउंस कर रखी है। जो भी विनर्स हैं ये 2 दिन के उनके बीच में अभी एक कंपटीशन होगा और ये ट्रॉफ़ी दी जाएगी। ये ट्रॉफ़ी डॉक्टर नवीन परिहार ने अपने पेरेंट्स के याद में स्पॉन्सर की है। तो आइए दर्शकों देखते हैं कौन होता है चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। अरे घोड़े का मुंह ही नहीं रहा। अंकित कुंडू हो गया जी। पहले सर भाई हमें पहले बोल दिया जी क्या हुआ। गोल्डन रॉक। तो दर्शकों 2 दिन से आपको रिंग के लाइव फुटेज दिखा रही थी। ये जो जजिंग वाला पार्ट है वो सबसे कठिन पार्ट है। मैं खुद ये कोर्स कर चुकी हूँ पाटन से, गुजरात गवर्नमेंट से जजेस क्लिनिक अटेंड किया है।
जयपुर में भी ज़ारा पौले जो यूके से आई थी, उनका भी जजेस क्लिनिक अटेंड किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना कठिन कार्य है, धूप में खड़ा रहना, इतना प्रिसिशन, इतनी शिद्दत के साथ एक एक पॉइंट देखना और उसके बाद डिसीजन लेना। ये और यहाँ पे जो आपको दिखाए वो सारे ही कैटेगरी में बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन कोल्ट्स, फिलीज़ और स्टैलियंस, मेयर्स आए हुए थे। तो बहुत ही मुश्किल काम था। आइए हम मिलते हैं, एक जज से बातचीत करते हैं कि उनका सफ़र ये पुष्कर मेले में कैसा रहा। नमस्ते सर, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह राठौड़। कहाँ से आए हैं? वैसे मेरी पोस्टिंग तो किशनगढ़ है, किशनगढ़ का ही रहने वाला हूँ जी जी। और जयपुर रहता हूँ, ओके। जयपुर से हूँ। तो ये बताइए कैसा रहा ये पूरा सफ़र, 2 दिन का जो आपने यहाँ पे जजिंग की क्रिया की वो? 2 दिन का सफ़र बहुत ही टफ और मेहनत भरा सफ़र था। इतना ये कंपटीशन इतना टफ रहता है क्योंकि इसमें जितने भी हॉर्सेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम है, इसमें सब हॉर्सेस बराबर आते हैं और उनमें से इतनी बारीकी से उनको देखना पड़ता है कि किसमें क्या कोई कमी है, किसमें नहीं है। कमी किसी में नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने को प्राइस लिमिटेड घोड़ों को ही देना है जी, एक तो को ही जीतना है। एक को नहीं, एक को ही जीतना है। जी जी। तो उस हिसाब से हमको बहुत मन मार के कुछ ना कुछ पॉइंट्स ढूंढ के, जैसे हॉर्सेस में आप तो जानते ही हैं, मतलब इसमें वॉक देखते हैं, लेग्स देखते हैं, चेस्ट है, बैक है और ईयर्स है, फेस है, ये सब देखना पड़ता है। स्टालियन में मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, मेयर्स में फेमिनिन कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें सारे, और ये सब देखते हुए बड़ा ही मतलब मेंटल स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि इतना क्लोज कंपटीशन होता है। उसको देखते हुए फिर हमको काफ़ी बारीकी से देखना पड़ता है और फिर जजमेंट देते हैं। तो अच्छा रहा सफ़र हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत अच्छा रहा। मैं अभी कल से यहाँ पे बनी हुई हूँ और देख रही थी कि आप कितनी मेहनत से, और शायद खाना खाने भी नहीं गए हैं ये लोग। कोई जाके पानी का पूछता है तब उनको याद आता है कि हाँ भाई पानी भी पीना है। धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा ये। और फिर और शोज़ में मिलेंगे। वैसे आप कितने शोज़ इससे पहले जज कर चुके हैं? इसमें करीब 4 शोज़ और जज कर चुका हूँ मैं, और यहीं पे पुष्कर में ही? पुष्कर में और भी मैंने किए हैं। ऑल इंडिया इक्वेस्ट्रियन मीट होती है, उसमें अहमदाबाद, ये अपने इलाहाबाद, ऐसे 2-3 जगह में राजस्थान पुलिस की तरफ से गया था, राजस्थान पुलिस की तरफ से, वहाँ पे भी मैंने जजिंग करी थी। धन्यवाद। तो दर्शकों, एक जज से हम मिल चुके हैं और 2 दूसरे जज यहाँ पे हैं। उनका इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। सर, आपका नाम? और मैं डॉक्टर रमेश देदड़, मैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस के बीकानेर स्टेशन पे सीनियर साइंटिस्ट हूँ। वेटरनरी मेडिसिन पे काम करता हूँ, इक्वाइन वेटरनरी मेडिसिन, घोड़ों पे स्पेशल। और कहाँ से आए हैं आप? बीकानेर से। थैंक यू। मैं डॉक्टर गणेश नारायण दादीज, उप निदेशक बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय कोटा में हूँ और मैं एनिमल ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादातर मेरा वर्क रहता है और मैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। जी, तो जब हम पहले जज से बात कर रहे थे तभी मैंने दर्शकों आपको बताया कि कितना मुश्किल भरा काम है ये। और यहाँ पे 2 दिन से जो मैं लाइव फुटेज आपको दिखा रही हूँ उसमें भी आप देख रहे हैं कि ये लोग धूप में, कड़ी धूप में खड़े हुए हैं, एक एक घोड़े को एकदम प्रिसिशन से देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, फिर डिसीजन ले रहे हैं। बहुत ही मेहनत वाला काम है भाई। तो आइए इनसे ही पूछते हैं कि उनका ये 2 दिन का सफ़र कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, काम करने में मज़ा आता है। यहाँ काम था 2 दिन, खूब अच्छे एनिमल थे और यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का पशुपालन विभाग का, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो भी पशुपालक हैं, सबका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। यहाँ पे 2 दिन बहुत बिल्कुल थका नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल थकावट नहीं है। मैं और भी अभी तक काम कर सकता हूँ, क्योंकि कोई काम अगर बोरिंग होता है तो आदमी थकता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है, तो उसमें थकता नहीं है। जी, बहुत सही बात की आपने। हमें ये मालूम ही नहीं चला कि सुबह से शाम कब हो गई।
हमें हमेशा काम में व्यस्त रहे और काम में हमने काफ़ी आनंद लिया और हमने वास्तव में जो है जजिंग को एंजॉय किया है। हमने जजिंग को कभी बाहर समझ के नहीं काम किया, तभी सही और हमने जजिंग को पाती है। एंजॉय किया विदाउट किसी बायसनेस के। हमने मोबाइल फ़ोन को भी पूरे 2 दिन से स्विच करीब कर रखा है ताकि हमारे पास किसी का फ़ोन भी नहीं है। बहुत अच्छा। सो वी ट्राई टू डू अनफेयर जजिंग इन दिस कंपटीशन। नहीं, वो, बहुत सही बात है। दर्शकों, आप लोगों की तरफ से एक आखिरी सवाल इनको, ये भले ये बोल रहे हैं कि थके नहीं हैं, लेकिन मैं थक चुकी हूँ, तो इनको एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, फिर फ्री कर देते हैं। काफ़ी शोज़ में कंट्रोवर्सीज़ खड़ी रहती है, कोई ना कोई नाराज़ हो के जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कंट्रोवर्सीज होती है, इसका कारण ये है कि ब्रीडर को सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है। वो ये सोचता है मैं इतने सालों से ब्रीडिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब दरअसल सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके घोड़े पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, और से कितने बढ़िया घोड़ा आपके कंट्रोल में नहीं है घोड़ा, और जो कर रहा है मतलब कि बिहेवियर, और तो वो आपका उसका नेगेटिव फैक्टर जाएगा। तो अब ये चीज़ ओनर को नहीं पता होती। कुछ ओनर सोचते हैं मेरा ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो ज़्यादा मस्कुलाइन फीचर है, ज़्यादा ये, तो वो सबसे बड़ा यही है कि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि रिंग में घोड़े को कैसे लेके जाना है और वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अच्छी ब्रीडिंग सीख गए हैं लोग, बहुत सुंदर घोड़े हैं, जो टॉप 10 में या टॉप 7 घोड़े हैं वो बहुत अच्छे घोड़े होते हैं, उनमें कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रिंग में आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, तो इस पे जो यहाँ के जो ब्रीडर्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, सही है। और डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? ये इंटरनेशनल, अच्छा, पहले ये बताइए, आपने पहले भी जजिंग की होगी? मैंने पहले भी जजिंग की है। क्या ऐसे हर जगह होता है कि ज़्यादातर ये सब नहीं होते झगड़े? एक्चुअली में अगर प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइज करता है, मैं आपको आई एम वेरी फ्रेंकली टू से, अगर प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं, सब कुछ पैसे लगते हैं, तो मेरा यहाँ तक अंदाज़ है कि ये वेल मैनेज होता है कि हु विल गेट द फर्स्ट प्राइज़, पहले से ही, है ना। और क्योंकि वो पैसे खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली ही विल गेट द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। जी। लेकिन चूँकि ये जो मेला है ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसके अंदर बिना किसी बायसनेस के केवल मात्र पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी ब्रीडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, घोड़ों मारवाड़ी घोड़े की नस्ल के संरक्षण के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अनबायस्ड जजमेंट होता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर अच्छे नस्ल के घोड़े आते हैं, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक संभव हो सके अच्छे से अच्छा निर्णय करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रीडर्स नहीं जानता है, घोड़े की रोमन नोज़ है, उसके फ्लैट फेस है या नहीं, उसके डिप्रेशन कहाँ पर है, टेल की लेंथ क्या है, पीछे से जो है उसके बैक बोन कैसी है, मस्कुलाइन कैरेक्टर है या नहीं। केवल मात्र घोड़ा जो फैटी दिखाई दे रहा है, जो बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, उसको फर्स्ट नहीं किया जा सकता। जो भी आदमी फैटी होता है दैट इज़ द लिथार्जिक, दैट इज़ नॉट वेरी स्टेमिना उसमें नहीं हो सकता, उसमें मस्कुलाइन कैरेक्टर नहीं हो सकते। तो ये सब जो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है बॉडी अच्छी होती है, फेमिनाइन लुक होता है वो अच्छी घोड़ी होती है, जो मस्कुलाइन लुक होता है वो अच्छा घोड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को हम जो है कंसिडर करते हैं। हमने जब भी जजमेंट किया, हमने सीट के ऊपर पीछे उसके ड्रॉबैक जो भी घोड़े को हमने कम आका है उसके नोट किए हैं। लेकिन चूँकि ये सिस्टम नहीं है कि हम हर आदमी को बताएं कि तुम्हारी किस कमियों के कारण हमने घोड़ा निकाला है। सिस्टम यही है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप बाकायदा आप अपील कीजिए, तो आपकी रीजजिंग की जा सकती है। जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पुष्कर मेले के संपन्न होने पर पुष्कर घाट पे एक महाआरती होती है जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दर्शकों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।